हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुल्तान और आज मैं आपको बताऊंगा पेट स्कैन के बारे में। पेट स्कैन क्या होता है, पेट स्कैन का मैकेनिज्म क्या है, पेट स्कैन का प्राइस, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो पेट स्कैन पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। पेट स्कैन क्यों किया जाता है? पेट स्कैन कैंसर के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। डायग्नोसिस में हेल्प करता है इसमें या फिर कीमोथेरेपी का असेसमेंट, मतलब कीमोथेरेपी देने के बाद कितना इफ़ेक्ट आया है ये असेस करने के लिए पेट स्कैन किया जाता है। पेट स्कैन का मैकेनिज्म क्या है? पेट स्कैन में एक इंजेक्शन दिया जाता है जो कि 5-फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज का होता है, 5 FDG कहेंगे हम। तो ये पेट स्कैन का मैकेनिज्म इस बेस पर है कि अगर बॉडी में कहीं पर ट्यूमर है या फिर इन्फेक्शन है तो वहाँ के सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते। तो ऐसे सेल्स में, अगर ऐसे पेशेंट में जिसको इन्फेक्शन है या फिर ट्यूमर है, ऐसे पेशेंट में अगर हमने 5-फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज का इंजेक्शन उस पेशेंट को दिया या फिर ओरली दिया तो वो 5 FDG जो है तो उस इन्फेक्टिव साइट पर और ट्यूमर साइट पर जाकर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पेट स्कैन के मशीन में उस पेशेंट को लेटा के उसका स्कैनिंग करने के बाद उन एरियाज़ में ब्राइटनेस बढ़ जाता है कि जैसे ट्यूमर हो या इन्फेक्शन हो, उन एरियाज़ में वो ग्लूकोज 5 FDG का ज़्यादा वहाँ पर कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया स्कैन करने के बाद उसकी जो कॉपीज आते हैं उसमें ब्राइट दिखाई देता है। तो ये मैकेनिज्म के बेस पर ये पेट स्कैन काम करता है। तो इसीलिए पेट स्कैन अगर करना है तो हमें एक दिन पहले पेशेंट का डायबिटिक स्टेटस भी नॉर्मल होना चाहिए, इसकी केयर लेनी चाहिए। इसलिए पेट स्कैन अगर करना हो तो डायरेक्टली जाकर आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके दो रीज़न है। एक तो पेट स्कैन का जो मेडिसिन होता है उसका हाफ लाइफ कम होने की वजह से उसका क्वालिटी जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए पेट स्कैन का मेडिसिन 5 FDG को स्टोर नहीं किया जा सकता। और दूसरा कि पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है, इन्फेक्शन है या बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, तो ऐसे केसेस में पेट स्कैन का जो 5 FDG है देने के बाद में उसके रिजल्ट्स सही आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए एक दिन पहले डॉक्टर के पास जाकर पेट स्कैन का अपॉइंटमेंट लेना होता है और डॉक्टर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। और सेकेंड डे आपको बुलाया जाएगा और कुछ भी खाने के लिए अलाउड नहीं होता है। डायरेक्टली आपको अर्ली मॉर्निंग बुलाया जाएगा और उसके बाद आपको पेट स्कैन की प्रोसीजर कंप्लीट करते करते आपको 4 से 5 घंटे चले जाते हैं। पेट स्कैन करते वक्त साथ में CT स्कैन भी किया जाता है, जिसकी वजह से कैंसर के रिस्पांस असेसमेंट में काफ़ी अच्छी मदद होती है और पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान अच्छे से किया जा सकता है। तो ये पेट स्कैन अगर पेट स्कैन होने के बाद क्या केयर लेनी चाहिए? देखिए, पेट स्कैन में 5 FDG एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जिसके बाद में कुछ घंटों तक के बॉडी में से रेडियो एक्टिव रेज इमिट हो सकते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। और इसीलिए पेशेंट ने रेस्ट करना चाहिए एक जगह पर। और दूसरा, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, वो हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, जिसकी वजह से पेट CT करते वक्त जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल दिया हुआ है उसका एक्सक्रीशन होने में आसानी हो सके। पेट स्कैन करने के लिए कितना टाइम लगता है? पेट स्कैन का कंप्लीट प्रोसीजर होने के लिए 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। पेट स्कैन करते वक्त आपको पहले की सारी रिपोर्ट्स साथ में ले जानी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर पेट स्कैन कर रहा है उसे वो रिपोर्ट्स पढ़कर और वो स्कैन देखकर डायग्नोसिस तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मदद होती है। पेट स्कैन के लिए खर्च कितना आता है? देखिए, पेट स्कैन का खर्च 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास सिटी टू सिटी वेरी होता है, लेकिन 15,000 to 20,000 के बीच में पेट स्कैन करने का खर्च आ सकता है। पेट स्कैन मेनली कब किया जाता है? पेट स्कैन कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देने के बाद पेशेंट का कैंसर में कितना फ़र्क पड़ा है ये असेसमेंट करने के लिए पेट स्कैन का यूज़ होता है। तो ये था पेट स्कैन पे वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा है। थैंक यू।